श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान रास क्रीड़ा कर रहे थे तो ही कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। रास क्रीड़ा कर रहे थे भगवान। रास क्रीड़ा के बाद इधर नारद जी को चिंता हुई कि भगवान तो ब्रज में लीलाएं करने में व्यस्त हैं, लेकिन जा उद्देश्य से कन्हैया को अवतार भयो है वो उद्देश्य तो अभी बाकी ही है। शायद भगवान याद भूल गए होंगे। मैं चल के पहले कंस को याद दिलाता हूँ। सब ध्यान दें कथा की तरफ। नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने बहुत स्वागत किया। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपसे को याद दिलाने आया हूँ कि आप का जो काल है वो ब्रज में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आप हो सो हाथ पर हाथ धर के बैठे हो, कब मारोगे? कंस कहने लगा, महाराज क्या बताएं, जितने राक्षसों को आज तक मैंने भेजा वो कभी वापस लौट के नहीं आया। कहा तुम एक काम करो, धनुष यज्ञ मेला का आयोजन करो, वो दोनों को मेला के बहाने बुला लेना। जब दोनों यहाँ आ जाएंगे तो दोनों को मार देना। अक्रूर जी के द्वारा सूचना ब्रज में भिजवाओ। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया है। अक्रूर जी जब आए तो कंस सोने के सिंहासन से खड़े होकर के स्वागत सत्कार करने लगा। एक बात ध्यान रखना, ध्यान देने की बात है, जो व्यक्ति आपसे हमेशा देश मानता आया हो और अगर वो किसी कारणवश कभी आपका बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार करे तो सचेत हो जाना कि यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ी होगी। अक्रूर जी का स्वागत सत्कार कंस ने किया। तब अक्रूर जी पूछने लगे, महाराज आज आपने मुझे क्यों याद किया? कंस कहने लगा, अक्रूर तुम गोकुल जाओ और जाकर के वृंदावन से वो कृष्ण और बलराम को मैं मेला का आयोजन कराना चाहता हूँ। दोनों को मेला के आयोजन में लेके आओ। और फिर अक्रूर जी आपसे छिपाना क्या? कृष्ण बलराम जब दोनों मेला देखने के ताई यहाँ आएंगे तो दोनों को ही मैं मार दूंगा। अक्रूर जी विचार करने लगे, मैं किस मुख से जाके मैया यशोदा बाबा नंद से कहूंगा कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। रथ लिया, रथ वायु में उड़ने वाला है, घोड़ों की लगाम अक्रूर जी पकड़े हुए हैं। लेकिन आज ये अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, मैं जाऊंगा, जाकर के साष्टांग उनके चरणों में लेट जाऊंगा। फिर कहते हैं नहीं नहीं, मोकू देख कर कन्हैया काका काका कह करके दौड़ के आके मेरे हृदय से लग जावे वो। आज महाराज सुबह से शाम हो गई, अक्रूर जी घोड़ों के लगाम पकड़े हुए हैं। शाम को जब देखा कि वृंदावन पहुंच गए होंगे, लेकिन ये तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तब अक्रूर जी रथ को चलाना प्रारंभ करते हैं, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है।
वहां से अक्रूर जी रथ से पैदल जाते हैं। इस भूमि पर मेरा गोविंद नित्य लीलाएं करता है, मैं इस भूमि पर रथ पर सवार होकर के कैसे जाऊंगा। इतने में गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल अक्रूर जी को दिखाई दी है। आज अक्रूर जी देख रहे हैं, महाराज इधर अक्रूर जी की नजर कन्हैया पर पहुंची और कन्हैया की नजर अक्रूर जी पर पहुंची। आज मेरे भगवान काका काका मेरे काका आए हैं, काका आए हैं, काका काका कह करके चरणों में गिर पड़े। अक्रूर जी ने उठा करके हृदय से लगाया है। श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान आज पूछ रहे हैं, बाबा आज आप यहाँ वृंदावन में कैसे आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया तेरे मामा ने बहुत बड़ा मेला को आयोजन किया है। मां मेला के आयोजन को देखने के ताई मैं तुम कृष्ण और बलराम दोनों को लेने आयो हूँ। भगवान कहने लगे काका जा उद्देश्य से आप हमें लेने आए हो मोको सब पतो है, लेकिन वो बात जाकर के मेरी मैया यशोदा बाबा नंद से मत कहना। मुझे पता है कि मामा ने मोको मारवे के ताई बुलायो है। आज नंद भवन में कन्हैया लेकर के अक्रूर जी को जाते हैं। अक्रूर जी को नंद बाबा ने भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद नंद बाबा पूछ बैठे, और मित्र आप आज इस वृंदावन में कैसे विराजे हैं। अक्रूर जी कहने लगे कनुआ और बलुआ को जाकर से अवतार जन्म भयो है, ये घर से बाहर कहीं गए नहीं। कंस ने बहुत बड़ा मेला को आयोजन किया है, मैं दोनों को लेने के ताई आयो हूँ। आज मैया यशोदा भोजन की थाली को सामने रखे हुए थी। कान में आवाज जाती है, मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। पहला ग्रास मुख की तरफ लेकर के ही जा रही थी, हाथ से ग्रास छूट गया। नहीं नहीं, मैं कृष्ण दौड़ के आ गई। कनुआ मेरी आंखों का तारा है, अगर तुम्हें हमारे प्राणों की आवश्यकता हो तो प्राण भले ही ले जा सकते हो, लेकिन मैं कृष्ण को अपनी आंखों से दूर होते हुए नहीं देख सकती। अरे यशोदा तू बाबरी है गई है, आखिर कब तक कृष्ण को महल में छिपा करके रखेगी। ये कभी तो बाहर निकलेंगे ही। आज नंद बाबा ने सारे ब्रज में समाचार फैला दिया, कन्हैया कल मथुरा जाबेगो, जाता हुए कन्हैया के साथ जानो होए, वो साथ में चल सके जा सकते हैं। आज मैया ने भगवान को पलंग पर सुला दियो है, लेकिन रात्रि भर मैया को नींद नहीं आई। एक खंभा की ओट लिए मैया बैठी बैठी रात्रि भर रुदन करती रही। अर्धरात्रि के समय जब भगवान के नेत्र खुले तो देखा पलंग सूना पड़ा है।
मैया पलंग पर रही है। भगवान ने देखा कि मैया खम्बे की टेक लिए हुए बैठी बैठी रो रही है। मैया तू सोई नहीं, तू रो रही है। धीरे से मैया ने आंसुओं को पोंछ लियो है। कन्हैया तू पहली बार मेला को आयोजन देखने जा रहे हो है, ये खुशी के आंसू बह रहे हैं। लाला को मैया सुला देती, लेकिन मैया फिर भी रात्रि भर नहीं सोई। आज सारे व्रज आकर के नंद भवन को व्रज की गोपियों ने घेर लियो है। शाम शकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, विधि नाय शीरे निकल भोर कबहू नहीं हो। व्रज की गोपियां नंद भवन के बाहर खड़ी हैं। या को दरवाजा खुलेगा तो मैं एक ही बात पूछूंगी, कन्हैया ये ब्रज से आखिर ब्रज की गोपियन से हम सबन से ऐसी कौन सी भूल है गई, जा भूल के कारण तू ब्रज छोड़ करके जा रहे हो। मैं बापू मथुरा जाने नहीं दूंगी। और परमात्मा जाना जा रहा है तो हे विधाता ये रात्रि ऐसी रात्रि हो जाए जो इस रात्रि का कभी हो रही न हो। याद करो जो गोपियां पलक झपकी लेने पर विधाता ब्रह्मा को गालियां दिया करती थी, हे विधाता तुमने इन निगोड़े पलकों को कायपू बनायो है जो हमारे प्रभु के दर्शन में बाधा डालते हैं। उन गोपियों से वो ब्रह्मा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा हो, उन गोपियों के हृदय की क्या वेदना होगी। आज मैया माखन बिलो रही, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सवेरा हुआ, लेकिन आज मैया ने लाला को जगायो नहीं है। जितनी देर मेरो कन्हैया सोतो रहे हो, मैं उतनी देर मैया के दर्शन और करती रहूंगी। आज भगवान अक्रूर जी से कहते काका अति शीघ्र चलो, नहीं तो ब्रजवासी हमें निकलने नहीं देंगे। पहले वो दरवाजा जो ही खुलो है, आज हजारों गोपियन ने भगवान को चारों तरफ से घेर लियो है। कन्हैया ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम हम सभी को छोड़ के जाना चाह रहे हो? कन्हैया तुम्हारे बगैर हम जीना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे प्राण तो आप ही हैं। जब प्राण धन ही चले जाएंगे तो हम प्राणों को रख करके क्या करेंगे? अरे मुझसे भूल है गई थी तो हम सबन की भूल को बता देते, हम सुधारने को प्रयास करते। ऐशो अगर मैं जानती प्रीत किए दुख हो, नगरी ढिढोरा पीटती, याशो प्रीत न करियो को। और यदि जाना ही चाहते हो तो हम सबन के प्राणों का हरण करके साथ में ले जाओ।
विधाता को गालियां देती है विधाता, या अक्रूर को नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था, जो हमारे ब्रह्म को हमसे दूर करा के ले जा रहा है। भगवान रथ पर बैठने लगे तो सारी गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं। कन्हैया जाना चाहता है तो हमारे सवन के ऊपर से रथ को निकाल करके ले जाओ। आज गोपियां कहती हैं, मुझे लगता है कि हम आपके अकेले भक्त नहीं हैं। हे नाथ, हम आपके बगैर नहीं रह सकती। भगवान गोपियों को समझाकर जब रथ चलाना प्रारंभ कर रहे हैं, अब तक मैया यशोदा अपने आप को संभाले हुए थी। जो ही रथ आगे बढ़ा, मैया रथ के पीछे पीछे रोती बिलखती दौड़ रही है। कन्हैया ठहरी जा कन्हैया, ठहरी जा कन्हैया, नैनों के तारे, ठहर जा कन्हैया, नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठहर जा कन्हैया, नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। माखन लिए आज भैया माखन की मटकी हाथ में लिए है। कन्हैया माखन लिए तुरी मैया पुकारे, माखन लिए तुरी मैया पुकारे, जा कन्हैया, नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठहर जा कन्हैया, 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 ठहर जा कन्हैया, नैनों के तारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जा कन्हैया। मैया कह रही है, ये अक्रूर ऐसे आए, इन्हें ये बूढ़ी मैया पर तनिक हूँ दया हूँ न आई। ऐसे अक्रूर आए, दया भी न आई।
जिंदगी रुलाई। मैया के जीवन सहारे, मैया जीवन के सदा क्या जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जा कन्हैया। आज मैया रथ के पीछे पीछे कुरही की भांति चीखती जा रही है, कन्हैया रथ को रोकियो, रथ को रोकियो, लाला तेरी मैया आ रही है। मैया आ रही है। भगवान रथ नहीं रोकते तो मैया कहती लाला को पता चल गई है, मैया तेरी ओरे कन्हैया। मैं नहीं मैया तेरे और कन्हैया। मैं नहीं मैया तेरे और कन्हैया। देवी की लाल तेरे सच्चे मुझ की मैया। मुझे पता चल गया लाला, तेरी वो देव की मैया ही सच की मैया है। मैंने तो तुझे कैसे पाला, पाला पड़ोसा तुझे माखन खिला के, पाला पड़ोसा तुम्हें माखन खिलाया। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, प्रीतम प्रीति लगा के दूर देश मत जा। प्रीतम प्रीति लगाए के दूर देश मत जा। बशो हमारी नगरी हम मांगे तू खा, हम मांगे तू खा। आज मैया यशोदा कह रही कन्हैया अगर तेरे लिए हमें भीख भी मांगने पड़ेगी तो मांग लेंगे, लेकिन लाला तू मत जा। तेरे जात नहीं नैना के तारे, तेरे जात नहीं नैना के तारे। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जा कन्हैया।
आज वो मैया जिसने कन्हैया को बड़े प्यार से पाला था, आज वो मैया कह रही है लाला तेरे बिना मेरी अखियाँ प्यासी, तेरे बिना मेरे अखियाँ है प्यासी, तेरे बिना मेरी अखियाँ है प्यासी, तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती और तू जाना ही चाह रहा है तो मैं तुझसे एक हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ। वो मैया जिस मैया ने अपने आंखों के पलकों के समान जिस बालक को रखा हो, आज वो माँ आज भगवान से प्रार्थना कर रही है लाला अगर जाना ही चाह रहा है तो जा करके उस देवकी से कह देना तेरे बिना मेरी अखियाँ प्यासी, तेरे बिना मेरी अखियाँ है प्यासी, देवकी से कहिया रख ले बदासी, जाके कह देना वो देवकी मुझे अपनी दासी बना करके ही रख ले। देवकी से कहिया रख ले बेदासी, मोह रख ले बेदासी, देवकी से देवकी से कहियो रखे ले बेदासी, बनकर के ही तेरी सेवा करती रहूंगी, सेवा करूंगी तेरी दिन रात प्यारे, सेवा करूंगी तेरी दिन रात प्यारे, क्यों जान गए हो कहाँ जान गए हो, तेरे जात नैया नैनों के तारे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठहर जा कन्हैया, आँखों की तारे कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, माँ कर लिए तेरी मैया पुकारे, माँ कर लिए तेरी मैया पुकारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कन्हैया नैनों के तारे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कन्हैया कहाँ जा कन्हैया।